हेलो दोस्तों, एनडे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है क्लास नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा एनसीईआरटी का क्लास नंबर 9 होगा, ठीक है। और हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे होगा, जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर को देख रहे थे एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी का जो हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें हमारा जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो उसमें था उसको हम देख चुके हैं। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, उसको देख चुके हैं। उसमें हम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का 2 क्लास यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन उस पर बनता है उसका 2 क्लास देखे हैं, ठीक है। बाकी और भी सारा उस पर क्वेश्चन है, तो उसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम जैसे भी उसका पीडीएफ तैयार कर लेंगे तो हम आपको जो है एक क्लास वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज आप देखेंगे क्लास नंबर 9 में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है अगला चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम आपको हम पहले ही बताए थे, ये आपका अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इसको एसिड बेस, क्षार और सॉल्ट, ठीक है। इसमें हम जो है एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी अम्ल के बारे में है, ठीक है। उसके बाद से हम अम्ल के उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। किस तरह के कितने टाइप के अम्ल होते हैं, अम्लों के जो नाम है वो क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका अम्ल हो जाएगा। उसके बाद से हम इसी तरह से बेस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके जो भी बेस में जो आपके क्षार होते हैं, ठीक है। उसके बाद से सॉल्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कॉमन सॉल्ट है, NaCl है, हाइड्रो यहाँ पे NaOH कास्टिक सोडा है, इसके बाद से विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो तमाम सारे जो भी टाइप के आपके जो यहाँ पे होंगे उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही सब देखेंगे। और एक चीज़ और है, यहाँ पे पीएच जो आपको वैल्यू होता है कि एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है, बेस का कितना होता है, उदासीनीकरण जो न्यूट्रल होता है उसका क्या किस तरह से होता है, पीएच किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी आपके प्रॉब्लम है इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास ये अच्छा लग रहा होगा। आप देखिए जो भी आपका रेलवे में एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, हम आपको हर जो है क्लास में बताते रहते हैं। तो इसको जो है आप काफ़ी जो इसको सीरियस होकर देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस समय अगर आपके पास टाइम नहीं है, कभी भी टाइम निकाल कर देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे पूछने वाला एग्जाम में। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ डाउनलोड करके आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए फर्स्ट जो आपका यहाँ पे है ये एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, ठीक है। तो अम्ल क्या होते हैं, ये जो जली विलयन होते हैं उसमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं जो एसिड होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एसिड, ठीक है। अम्ल क्या होता है, तो आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जली विलयन में, ठीक है। यहाँ पे है जली विलयन में हाइड्रोजन आयन, मतलब यहाँ पे H+ देते हैं। जो जली विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, उसको क्या करते हैं वहाँ पे, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, ठीक है। केवल हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई भी धन आयन नहीं देता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका यहाँ पे अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट था कि अम्ल क्या होते हैं, कि जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके H+ आयन के अलावा कोई धन आयन नहीं देते, वो आपका एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछने की, इससे भी क्वेश्चन पूछता था, इसमें से कौन है जो अम्ल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उस यहीं पे यही आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो ध्यान से एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए अब देखिए ये है इसका आपका जो है एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है यहाँ पे कि HCl है। अब देखिए इस चीज़ को देखे होंगे, इसको देखिए, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, अगर एक तीर का निशान है तो उसको क्या कहेंगे, अगर इस तरह से है तो इसको क्या कहेंगे। देखिए ये अनुत्क्रमणी होता है, ठीक है। इसको जो पहला जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हम इसमें देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में देखे थे कि इस तरह एक जो है क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे A+B है और C+D बनाता है, तो ये अभिकारक से उत्पाद बनता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको HCl बना, ठीक है। HCl बना, रिएक्शन दोनों तरफ हो रही है, तो H+ और +Cl- बन रहा है। तो इससे इसका मतलब क्या, HCl से H+Cl- बना, फिर इससे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इसको, ठीक है। दोनों तरफ रिएक्शन होता है। तो ये आपका फर्स्ट था कि HCl जब यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा तो H+ और Cl- बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एसिड ही है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक इसको कहता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। इसी तरह से देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये H+ और SO4- बनेगा, सल्फेट आयन, ठीक है। इसके बाद है आपका नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसको HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड H+ और नाइट्रेट आयन NO3- बनेगा।
तो ये आपका एग्जाम्पल्स था। आगे और भी एग्जाम्पल्स है, देखिए एसिटिक एसिड CH3COO, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जब ये इसका जो रिएक्शन होगा तो H+ और एसिटेट आयन CH3COO माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। देखिए हर आपके एसिड में क्या बन रहा है, H+ आपको देगा यहाँ पे देखिए H+, ये 2 है इसका, ये क्या है बैलेंस करने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे H+ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी आपके एसिड है और एसिड क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अपने जली विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, उसका ये एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, देखिए आगे कुछ इसके बारे में और कहा गया, परंतु हाइड्रोजन आयन जो H+ होता है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः यह जल के एक अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए ये होता है H3, इसको इस तरह से होगा H3, ये होता है H3O+, ठीक है। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके जलीय विलयन होता है उसमें जो भी आपके H+ आयन जो देता है, ठीक है, उसमें क्या करता है कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, वैसे नहीं रहता, जबकि वो क्या करता है वाटर से रिएक्शन करके आपको क्या बनाता है, H+ आयन मिल जाता है H2O से, जो वाटर होता है H2O उससे मिलकर क्या बनाता है, H3O+ बनाता है। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके एसिड में जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है जो एसिड, वो जो है जल में वाटर, जो आपका वाटर होता है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पे, उसका वहाँ पे आपको यही रहेगा, ठीक है, वो क्या बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयन, या तो ये रहेगा, नहीं तो आपको नाम के तो पर्पस पे यहाँ पे दे देगा हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हजारों तरीके के बनाए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बनाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे है कि अतः अम्ल वे पदार्थ हैं, देखिए कुछ इसके बारे में कि जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं, चूँकि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, लिटमस से जांच करते समय अम्ल का जलीय विलयन प्रयोग करने पर या HCl जैसी गैस को गीले लिटमस पेपर पर प्रयोग करने पर ही नीला लिटमस लाल हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अम्ल के बारे में था कि यहाँ पे क्या होता है कि अम्लीय पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये आयन देते हैं, क्योंकि क्या होता है केवल जब जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। लिटमस से जांच करते समय अम्ल का जलीय विलयन प्रयोग करने पर या HCl जैसी गैस को गीले लिटमस जब पेपर प्रयोग करेंगे तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, ठीक है। जब भी HCl की गैस को जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, गीले लिटमस पेपर पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो नीले लिटमस को किस में चेंज कर देता है, वो लाल लिटमस में यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। तो ये इसके बारे में था आपका एसिड के बारे में। अतः हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ को सदैव H+ एक्वस में जली में या हाइड्रोनियम आयन H3O+ द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, ठीक है। तो यही है आपको H+ आयन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन या आपको हाइड्रोनियम आयन H3O+ में, ठीक है, इसी के बारे में था। जैसे यहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए आपको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन किया है एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COO एक्वस रिएक्शन किया है, ये आपका ये वाला रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एसिटेट आयन CH3COO- बनाया, यहाँ पे देखिए H+ एक्वस बनाएगा, जैसा कि आपका क्या है, या तो इसमें दिखाया जाता है या तो किस में दिखाया जाता है, H3O+ में, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में। तो जैसा देखिए यहाँ पे अगर इसमें रिएक्शन किया है आपका तो किस में ब्रेक हुआ, इसमें, और यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाया, एसिटेट आयन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O+। तो यही आपको यहाँ बोला जा रहा है, यह भी आपका जो रिएक्शन होगा इस तरह से होगा, ठीक है, उत्क्रमणी रिएक्शन यहाँ पे होगा। ये भी देखिए, ये देखिए रिएक्शन से वाटर से रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे Cl- और हाइड्रोनियम आयन बनाया, H3O+ बनाया, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन में था यहाँ पे। आगे देखिए नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो इसका रिएक्शन होगा इस तरह से H+ बनाएगा और नाइट्रेट आयन NO3- बनाएगा, ये भी रिएक्शन कराएगा, तो ये आपको यहाँ बनाएगा, ठीक है, वाटर से नाइट्रेट आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाएगा, ठीक है। तो यही आपको कह रहा था, या तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा या तो आपको H+ दिखाए, देखिए यहाँ पे H+ है, तो 2 कंडीशन यहाँ पे आपको एसिड के रिएक्शन वाले में मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए सभी अम्लों में क्या समानताएं हैं, ठीक है, जो सभी अम्ल है उसमें क्या समानता है या अम्लों के सामान्य गुण बताइए, ठीक है। जो एसिड के जो सामान्य गुण है वो उसको बताना है, तो ये इसके बारे में सामान्य गुण के बारे में, जैसे फर्स्ट में है आपका
कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन एक आवश्यक जो है अवयव होता है, ठीक है। बिना हाइड्रोजन के अम्ल उसमें हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। और अम्लीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। जो अम्लीय विलयन होते हैं, जो एसिटिक जो आपके सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या सत्य है, ठीक है। तो वहाँ पे यही रहेगा कि अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये सत्य हो जाएगा। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं, जो विद्युत धारा जो प्रवाह होती है, जो एसिटिक जो आपके सॉल्यूशन होता है उसमें जो विद्युत का जो प्रवाह होती है वही आपको किसके वजह से होता है, H+ आयन उसमें रहते हैं, ठीक है। इसी H+ आयनों के कारण होता है, ठीक है। परंतु इसका जो विपरीत कथन सत्य नहीं है, अर्थात वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो अम्ल होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो वही अम्ल हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसमें कहा जाता है जैसे ग्लूकोज है, एल्कोहल है आदि में हाइड्रोजन विद्यमान है, परंतु ये अम्ल नहीं है, क्योंकि जलीय विलयन में यह H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लूकोज के बारे में, ठीक है, एल्कोहल के बारे में, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। एथिल एल्कोहल इसको कहते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका C2H5OH, या इसको कैसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, ठीक है। ये भी आपका होता है, ये सेम इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल का, ठीक है। C2H5 एथिल होता है, ये अल्कोहल को दर्शाता है OH को। इसको भी याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे से तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। तो ये इसके बारे में था, फर्स्ट इसका था। दूसरा है कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक, ठीक है, पदार्थ है, अर्थात अपने प्रभाव से क्या करता है, जो प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल क्या होता है, कोरेशन होता है, मैंने हाईली कोरेसिव होता है। ये अपने प्रभाव से क्या करता है, लोहा, लकड़ी या चमड़ी किसी को भी गला के खत्म कर देता है, ठीक है। यहाँ पे त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये इसके बारे में था आपका दूसरा। तीसरा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अम्लों का स्वाद कैसे होता है, ठीक है, बेस का स्वाद कैसे होता है, तो ये भी इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करके इसको देख लेंगे, आप अपने पास रखेंगे, एक बार देख कर जरूर जाएंगे, तो आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये हूबहू आपको NCERT का ही वहाँ से उठाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका खट्टा होता है अम्ल, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। संक्षारक बहुत खतरनाक होता है, ये उसको जो है ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए उसको चक्कर नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आप हम देखेंगे यहाँ पे अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसको देखेंगे। देखिए फर्स्ट है कि यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे फर्स्ट है आपका धातुओं अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे धातुओं अभिक्रिया हो जाएगा, ये फर्स्ट इसको हाईलाइट नहीं किए हैं, लेकिन ये आपका रिएक्शन है धातुओं अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद से हम आगे कार्बोनेटों के यहाँ पे जो आपका रिएक्शन देखेंगे, जैसे ये धातुओं रिएक्शन है, उसके बाद धातु कार्बोनेट अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसी तरह से पहला जो होगा धातुओं अभिक्रिया पर क्या ये आपका रिएक्शन होता है अम्लों का। तो देखिए अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं, ठीक है। जैसे एसिड है वो आपके जिंक से रिएक्शन करे, मैग्नीशियम से रिएक्शन करे, Zn इसको दिखाते हैं, मैग्नीशियम Mg होता है, ठीक है। तो अन्य धातु से अभिक्रिया क्या बनता है, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिन्हें लवण कहते हैं, ठीक है। तो जो अम्ल होते हैं वो किसी भी अवशिष्ट से मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। पहला जो इसका प्रॉपर्टी था कि धातुओं के साथ में रिएक्शन करके अम्ल क्या देते हैं, तो कभी भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आपके मुक्त करते हैं और अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं कंपाउंड, जिन्हें क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके हैं ये आपका जिंक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, ठीक है। और H2 यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके मुक्त कर देता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, लवण बन जाएगा। इसी तरह देखिए मैग्नीशियम है, ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक अम्ल से, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है, MgNO3 होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, यहाँ बना दे रहा है, और हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके मुक्त हो जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ बोला जा रहा था, ये धातुओं अभिक्रिया के बारे में। जब भी जिंक और मैग्नीशियम, जैसे आपको बोला है जिंक से और मैग्नीशियम से, और नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि धातुओं अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, लवण बनाता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन उसका मुक्त हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना होगा। अब देखिए दूसरा है
धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, वो आपका क्या धातु से यहाँ पे अभिक्रिया थी, धातु कार्बोनेट, धातु के जो कार्बोनेट होता है उससे अभिक्रिया। तो देखिए जब भी इस तरह से होता है तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाती है, यानी कि सॉल्ट बनाती है। और क्या बनाती है यहाँ पे, और जल बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, H2O बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, जो CO2 गैस है वो क्या होती है, मुक्त होती है। सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। इसको याद करिए, जब भी धातु कार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे CO2 मुक्त होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वाटर भी बनाता है। ठीक है, CO2 मुक्त होगी, सॉल्ट बनाएगा और वाटर यहाँ पे मुक्त होगा, जल बनाता है। ठीक है, तो देखिए धातु कार्बन जब भी यहाँ पे रिएक्शन करेगा अम्ल से, ठीक है, तो यहाँ पे लवण और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लवण जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको याद रखेंगे, यही आपका फार्मूला था। देखिए जैसे यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे धातु के कार्बोनेट यानी कि सोडियम का कार्बोनेट यहाँ जब रिएक्शन करेगा एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यही इसका फार्मूला था कि जब भी एसिड धातु के कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है जैसा कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे, इसके बाद से ये आपका था कि जब भी आप सोडियम कार्बन रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका यहाँ पे एसिड के साथ में, तो आप यहाँ क्या बनाएगा, सॉल्ट NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका एसिड से रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों इसका था। इसके बाद देखिए धातु हाइड्रोजन, बाई यहाँ पे कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु हाइड्रोजन। ठीक है, बाई कार्बोनेट से, तो इस तरह से क्या बनाता है, ये आपका धातु हाइड्रोजन से था। ठीक है, वो धातु के कार्बोनेट से था। यहाँ जैसे अम्ल धातु के बाई कार्बोनेट से रिएक्शन करके हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसमें भी क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसमें भी वही बनाता है धातु कार्बोनेट में। तो देखिए यहाँ पे जैसे धातु कार्बोनेट है, अम्ल से रिएक्शन किया, दो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, धातु का हाइड्रोजन, ठीक है, बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं। एसिड रिएक्शन क्या बनाएगा, लवण प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल से सोडियम बाई कार्बोनेट है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, धातु हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन उसको बोलिए या उसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसका उसी का नाम है यहाँ पे बाई। तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट है, HCl से रिएक्शन किया, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2। तो ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन क्या बनाता है, तो अम्ल धातु ऑक्साइड से करके यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाते हैं। जो एसिड होते हैं वो धातु ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण यानी सॉल्ट और जल बनाते हैं। तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं और प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, ठीक है, ये आपका यहाँ पे करके रिएक्शन ये बनाता है। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्शन करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनाता है, नीले हरे रंग का कॉपर क्लोराइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा नीले हरे रंग क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है। तो ये आपका यहाँ पे इसके बारे में था। जैसे देखिए यहाँ पे है आपका जो कॉपर ऑक्साइड है, अब देखिए HCl से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाता है आपका, कॉपर क्लोराइड बनाता है, CuCl2 और H2O बनाता है। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, HCl है, तो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, और यहाँ पे क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ठीक है, तो दो आपका एग्जाम्पल था, इसके बारे में था। जो भी आपके धातु के ऑक्साइड थे, यहाँ पे धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये चौथा पार्ट था। इसके बाद देखिए अगला है कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये भी काफ़ी आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अम्ल की क्षारकता किस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थानीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की जो संख्या होती है, ठीक है, अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थानीय जो आपके हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ठीक है, तो अम्ल की क्षारकता बारे में कि अम्ल में उपस्थित एक अणु की उपस्थित जो होती है आपकी विस्थानीय हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, वो अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। यानी HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रत्येक में से एक विस्थानीय हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, प्रत्येक में से एक विस्थानीय
हाइड्रोजन परमाणु है, अतः इन सभी अम्लों की क्षारकता 1 है। H2SO4 की क्षारकता कितना है? 2, और यहाँ पे H3PO4 की क्षारकता कितना है? 3 है। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, जब भी आपको यहाँ से पूछ सकता है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारकता कितनी होती है? 2, और यहाँ पे H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है? 3। ये भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में करके पूछता है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। ये था आपका कि अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एसिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, यहाँ के बारे में देखेंगे अम्लों के उदाहरण, ठीक है, कि अम्ल कितने, जो अम्ल के उदाहरण होते हैं, मतलब कि कौन कौन सा अम्ल, जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको क्या कहते हैं? HCl से इसका फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4 होता है, सल्फ्यूरस यहाँ पे अम्ल होगा H2, देखिए एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको याद रखना। सल्फ्यूरस एस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको दोनों अलग अलग होता है। जैसा कि अभी हम देखें यहाँ पे, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ये आपका सल्फ्यूरस अम्ल है। इस तरह से कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3, ठीक है। ये सब क्या है? अम्लों के उदाहरण है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला है अम्लों के उपयोग। तो अम्ल के जो उपयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, उसके बारे में है यहाँ पे। तो यूजेज ऑफ एसिड्स, ये भी आपका अच्छा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का उपयोग किसमें? प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फार्मूला क्या होता है? HCl। नाइट्रिक अम्ल फार्मूला क्या होता है? HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तीनों का अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अम्लों का उपयोग धातु शोधन, विस्फोटकों के निर्माण, औषधि में, यहाँ पे औषधियों के लिए निर्माण के कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर आदि बहुत से स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का रिएक्शन जो है आपका उपयोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, H2SO4 हुआ, और आपका नाइट्रिक अम्ल हुआ, इसका किस में किया जाता है? प्रयोगशाला में इसको किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। बाकी सबको किस में किया जाता है? रेशे बनाने, वॉशिंग पाउडर आदि उपयोग में इसका किया जाता है। तो ये आपका क्या था? अम्लों की उपयोग था, यूजेज ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग जो हम देखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पहला जो आपका है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? HCl, ठीक है, HCl होता है। यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जैसे क्या होता है, इसका पहला जो होता है कि विभिन्न प्रकार के जो आपके क्लोराइड होगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस यहाँ पे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जितना भी क्लोराइड और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनाना हो तो उसका क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आपका कि कलाई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में, ठीक है, कलाई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में भी आपके क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तीसरा है कि वस्त्र उपयोग में, कपड़ों की रंगाई में, ठीक है, वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में भी किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग जो है ये समझ में आया होगा। 3 उपयोग है। इस तरह से देखिए नाइट्रिक अम्ल, दूसरा देखिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? HNO3, ठीक है, HNO3 होता है। सम यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसे सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है, ठीक है, सोना और चांदी के शोधन में। ये एग्जाम में आपको पूछता है कि इनमें से किस एसिड का सोने और चांदी के शोधन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछता है। सो ध्यान से एक एक चीज़ जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको जो है साइंस का जो भी पार्ट आपका पूछा जाता है रेलवे में, वो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से है दूसरा कि उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधियों में निर्माण में किया जाता है, ठीक है। उर्वरक में, विस्फोटक में जो आपके खाद बनते हैं और विस्फोटक जो होते हैं उसमें भी इसका क्या कहता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर अम्ल राज बनाया जाता है, ठीक है, अम्ल राज बनाने में। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला क्या बनाया जाता है? अम्ल राज इसको बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल के साथ में मिला के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे तीसरा इसका जो है यूज हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग। हम क्या देखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख चुके हैं, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल देख चुके हैं, HNO3। आप देखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4,
इसको उपयोग पहला है आपका लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्ट के रूप में जो लेड बैटरी होती है उसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पेट्रोलियम उद्योग होता है उसमें शोधन के लिए इसको जो है किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उसी तरह से पूछ सकता है। इसमें भी उर्वरक में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे वाशिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ उपयोग में इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इस जो हमने जितना भी एसिड के बारे में जो भी हम पढ़े हैं, ठीक है, एसिड क्या होता है, एसिड के उपयोग क्या होते हैं, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके नाम भी देखे हैं। एसिड के आपके जो भी आपके जैसे कि अलग अलग एसिड के बारे में, जैसे कि अभी देखे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में देखे हैं, नाइट्रिक अम्ल के बारे में SNO3 के बारे में देखे हैं। और उस पर जो है इतना जो आपका एसिड के बारे में था, ठीक है, जितना भी हो सका एसिड के जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट था, हालांकि एसिड के बारे में बहुत सारे आपके एसिड हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट जो आपके जो टॉपिक है उसको देखें, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। और भी जब हम जो चैप्टर को जो सब देख लेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे जो भी एसिड हो, बेस हो, पीएच वैल्यू हो, ठीक है, उस पर जितना भी सॉल्ट के बारे में हो उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। चूँकि क्या है, जो एसिटिक अम्ल होता है, फार्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल का, CH3COO अम्ल, COS, ये क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं, एसिटिक अम्ल। तो ये कह रहा कि एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, यानी कि वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, एक कार्बनिक अम्ल है, एक इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, क्योंकि इसकी आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको H2 वाटर दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हो जाएगा आपका H2SO4, ये आपके प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है H2SO4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सिंपल एकदम कि इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इसमें से कौन है जो H+ आयन देता है, कौन है H+ आयन नहीं देता, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये हो जाएगा HCN, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। दुर्बल अम्ल में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका पूछा गया है यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में था, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे H2SO4 दिया गया है, ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, ये गलत तरीके से यहाँ पे छप गया है। क्वेश्चन आपको यहाँ से है, ये है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो नींबू है, टमाटर है, इमली है, चींटी का डंक है, इसका क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, टमाटर होता है, टोमेटो होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्ल में हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन के साथ में जो हटाने वाला हाइड्रोजन को मुक्त करता है, कौन करता है इसमें, ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, जिंक। ठीक है, ये आपका कॉपर है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका Hg है। ठीक है, मरकरी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जिंक इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, इसी तरह से हम जो अगला हमारा पार्ट होगा वो बेस पर रिलेटेड होगा। जो भी हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे उस पर जो क्वेश्चन हो सकेगा उसको देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को हम ऐसा करेंगे कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके नीचे हम क्वेश्चन को यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, इस तरह से हम जो है अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।